नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की ठंडी रात हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कहानी की ओर जिसमें मिट्टी की महक है, उधार का बोझ है और हर रात जागती हुई एक किसान की चिंता। आज की कहानी का नाम है ठंड से पहले उधार। बीज उधार, खाद उधार, दवाई भी उधार और किसान हर रात खाट पर लेटा छत की बल्ली को देखते हुए बस यही सोचता है, अगर इस बार फसल ने साथ नहीं दिया तो क्या होगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्त, ये उन ठंडी रातों की याद है जब घर छोटा होता था पर उम्मीद बहुत बड़ी। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरते जाएंगे, ठंडी हवा की सरसराहट, लालटेन की मध्यम रोशनी और खेतों की खामोशी आपके दिल को धीरे धीरे सुकून देने लगेगी। आपकी थकी हुई आंखें भारी होंगी और मन बिना कुछ कहे बस आराम करना चाहेगा। अगर ऐसी कोमल, धीमी और नींद लाने वाली कहानियां आपको सुकून देती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहां हर रात एक नई कहानी आपको सुनाने आती है। और हां दोस्त, कमेंट में जरूर बताइए आप किस शहर से और किस गांव की यादों के साथ आज हमें सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी में रात के कितने बज रहे हैं। आपका हर कमेंट, हर लाइक ये एहसास दिलाता है कि आप कहीं पास ही हैं, खामोशी में सुन रहे हैं और इस नींद भरी यात्रा में मेरे साथ चल रहे हैं। अब चलिए, रोशनी धीमी कर लीजिए, कंबल अच्छे से ओढ़ लीजिए। ठंड और गहरी होती जा रही है और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़े हैं उस घर की ओर जहां उधार था पर उम्मीद जिंदा थी और नींद आज भी खुली मिलती है। ठंड अभी पूरी तरह आई नहीं थी, लेकिन उसका पहला साया गांव की गलियों में उतर चुका था। वह साया जो सुबह की धुंध बनकर खेतों पर फैल जाता है और रात की नमी बनकर हड्डियों में उतर आता है। कैलाशी लोदा उस सुबह बहुत पहले जाग गया था, इतना पहले कि मुर्गे की बांग भी आधी नींद में ही थी। कच्चे घर की छत से लटकी हुई एक पुरानी बल्ली को वह देर तक देखता रहा। बल्ली पर जमी नमी से टपकती बूंदें टिन की परात में गिरती टप टप, जैसे समय खुद किसी अदृश्य हिसाब में उसे गिन रहा हो। वह खाट से उठा, पैर जमीन पर रखते ही मिट्टी की ठंडक सीधे तलवों से दिल तक चली गई। घर के बाहर धुंध ऐसे पसरी थी जैसे किसी ने पूरी रात रुई फाड़ फाड़ कर धरती पर बिछा दी हो। दूर के खेत दिख नहीं रहे थे, बस उनकी मौजूदगी का एहसास था, एक भारी खामोश सांस की तरह। कैलाशी ने गमछा कंधे पर डाला और बाहर आ गया। आंगन के एक कोने में रखा हल, बैलगाड़ी का पहिया और बीज की खाली बोरी, तीनों एक दूसरे को देख रहे थे जैसे पूछ रहे हों, इस बार क्या होगा। उसने मिट्टी उठाई, उसे मसलकर सूंघा। गीली मिट्टी की वह खुशबू जो हर किसान को भरोसा देती है, आज उसके भीतर कोई सुकून नहीं ला पाई, क्योंकि इस बार मिट्टी से ज्यादा भारी उसके मन में उधार था। बीज उधार, खाद उधार, दवाई उधार। और उधार सिर्फ पैसों का नहीं होता, नींद का भी होता है, चैन का भी और कभी कभी आदमी की हंसी का भी। कैलाशी की सांस से हल्का सा धुआं निकला। ठंड अभी पूरी आई नहीं थी पर देहरी पर खड़ी थी, बिल्कुल उस सवाल की तरह जो हर रात उसके सीने पर आ बैठता था, अगर इस बार फसल बिगड़ गई तो। पीछे से चूल्हे की लकड़ियों के सुलगने की आवाज आई। रेवती उठ चुकी थी। वह कुछ बोली नहीं, बस राख को कुरेदते हुए चूल्हे में आग जमाने लगी। आग पकड़ने में वक्त लग रहा था, जैसे वह भी तय नहीं कर पा रही हो कि जलना ठीक रहेगा या नहीं। गुड्डो खाट पर करवट बदलकर बुदबुदाया, आधी नींद में किसी सपने को पकड़ने की कोशिश करता हुआ। कैलाशी ने पलटकर घर की तरफ देखा। मिट्टी की दीवारें, धुएं से काली छत और उस छत के नीचे उसकी पूरी दुनिया। उसे अचानक पिछली फसल याद आ गई, जब बारिश ठीक वक्त पर नहीं आई थी और गेहूं की बालियां भरने से पहले ही झुक गई थी। तब भी उसने यही सोचा था, अगली बार संभल जाएगा। लेकिन हर अगली बार एक नई शर्त लेकर आता है। दूर मंदिर की घंटी बजी। एक बार,
फिर दूसरी। धुंध के भीतर से आती वह आवाज किसी बूढ़े की सलाह जैसी लगी, धीमी पर गहरी। कैलाशी ने खेतों की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ ओस घास से उठकर उसके पैरों से चिपक रही थी, जैसे खेत उसे रोकना चाहते हों या शायद याद दिलाना चाहते हों कि वह उनका है। खेत की मेड़ पर खड़े होकर उसने चारों तरफ देखा। धुंध के उस पार कहीं उसकी मेहनत छुपी थी। अभी बीज भी नहीं बने थे, लेकिन डर पहले से उग आया था। उसने आंखें बंद की। इस बार उसने मन में कोई सपना नहीं बुना, कोई बड़ा भरोसा नहीं किया। बस इतना कहा, भगवान, इस बार फसल को मत छोड़ना। और उसी पल उसे समझ आ गया, ठंड से ज्यादा सख्त वह उधार है जो उसके सीने पर उतर चुका है। धुंध अभी और गहरी हो रही थी और कहानी अभी शुरू ही हुई थी। सूरज अभी धुंध को पूरी तरह चीर नहीं पाया था। जब कैलाशी लोधा गांव की उस गली में पहुंचा जहां मिट्टी की सड़क अचानक पत्थर में बदल जाती थी, यहीं से गांव का हिसाब किताब शुरू होता था। गजाधर सेठ की दुकान, लकड़ी का पुराना काउंटर इतना घिसा हुआ कि उसकी दरारों में सालों की उंगलियों के निशान बस गए थे। भीतर सरसों के तेल का दिया जल रहा था, जिसकी लौ कभी सीधी होती, कभी कांप जाती, बिल्कुल उधार लेने वाले मन की तरह। कैलाशी ने चौखट पर पांव रखा। यही वह देहरी थी जहां आदमी किसान से कर्जदार बनता है। दुकान के अंदर बीज की बोरियां एक दीवार की तरह खड़ी थीं, कागज के लेबल चिपके हुए जैसे नाम पट्टियां हों। खाद की बोरियों से उठती तीखी गंध और दवाई की शीशियों की ठंडी चमक, सब कुछ उसे अपनी जरूरत और अपनी मजबूरी दोनों याद दिला रहा था। गजाधर सेठ रजिस्टर में झुका हुआ था। मोटी ऐनक नाक पर, स्याही में डूबी कलम उंगलियों के बीच घूमती हुई, उसने बिना सिर उठाए ही कहा, आ गए कैलाशी? यह सवाल नहीं था, यह याद दिलाना था। हां सेठ। कैलाशी की आवाज में झिझक नहीं थी, पर हल्की सी खरोंच जरूर थी, जैसे गला भीतर से रगड़ खा गया हो। गजाधर सेठ ने सिर उठाया। उसकी आंखें ग्राहक नहीं, हालात पड़ती थीं। इस बार क्या चाहिए? बीज, खाद और दवाई भी। कहते वक्त कैलाशी की नजर जमीन पर टिक गई। वह जानता था, मांगते वक्त आंखें ऊपर नहीं रखी जाती। सेठ ने रजिस्टर का पन्ना पलटा। सर। आवाज बहुत छोटी थी, लेकिन उस आवाज में पूरा साल पलट गया। पिछली लाइन अभी सूखी नहीं है कैलाशी। सेठ की उंगली एक नाम पर रुकी, कैलाशी का, वह नाम जो कागज पर लिखा था, पर उसका वजन सीने पर महसूस होता था। इस बार फसल ठीक हो जाएगी सेठ, कैलाशी ने कहा। यह वादा नहीं था, बस एक उम्मीद थी जो बाहर आ गई। सेठ ने हल्की सी हंसी हंसी। उम्मीद से दुकान नहीं चलती। उसने तराजू निकाला, बीज की बोरी उस पर रखी। तराजू झुका, ठीक वैसे ही जैसे कैलाशी का मन। ब्याज वहीं रहेगा, सेठ ने कहा, और अगर देर हुई तो समझते हो? कैलाशी समझता था। गांव में यह वाक्य पूरा नहीं किया जाता। दुकान के बाहर से एक बैलगाड़ी गुजरी, पहियों की चरमराहट भीतर तक आई, जैसे किसी ने याद दिला दिया हो कि समय रुकता नहीं। कैलाशी ने सिर हिलाया। लिख दीजिए। सेठ की कलम चली। स्याही ने कागज को काटा। हर अक्षर के साथ कैलाशी के भीतर कुछ और गिरता चला गया, लेकिन उसने चेहरा नहीं बदला। उसी वक्त रेवती की छवि उसके मन में उभरी चूल्हे के पास बैठी, राख फूंकती हुई। गुड्डो की नींद में हिलती पलकों का ख्याल आया। बस यही सब? सेठ ने पूछा। हां, कैलाशी ने कहा। इतना ही? सेठ ने दवाई की शीशियां सामने रख दी। कांच ठंडा था, उतना ही ठंडा जितना सौदा। समय पर डालना, सेठ बोला, नहीं तो पैसा पानी। कैलाशी ने सामान उठाया। बोरियों का वजन कंधे पर पड़ा, भारी पर परिचित। चौखट पार करते वक्त उसने एक पल को रुक कर दुकान के भीतर देखा।
दिया अब भी जल रहा था, रजिस्टर खुला था और उसका नाम सुरक्षित था। बाहर धूप थोड़ी तेज हो चुकी थी, धुंध पीछे हट रही थी, लेकिन दिल के भीतर जो धुंध थी वह और गहरी हो गई थी। बैलगाड़ी में सामान रखते हुए कैलाशी ने आसमान की तरफ देखा। ठंड अब भी पूरी आई नहीं थी, पर उधार पूरी तरह उतर चुका था। कैलाशी लोधा जब बैलगाड़ी लेकर घर की ओर लौटा, तब धूप आंगन की मिट्टी पर पतली चादर की तरह फैल चुकी थी। बोरियों का बोझ कंधों से उतर गया था, पर मन का वजन और बढ़ गया। रेवती ने दरवाजे पर खड़े होकर उसे आते देखा। उसने कुछ पूछा नहीं, सिर्फ नजर डाली। उस नजर में सवाल भी था, जवाब की थकान भी। आंगन के बीच बैलगाड़ी रुकी। बीज की बोरी, खाद की बोरी, दवाई की शीशियां एक एक करके जमीन पर उतरी। रेवती ने उन्हें देखा, फिर चूल्हे की ओर लौट गई। चूल्हा आधा बुझा हुआ था। राख में से हल्की सी आंच झलक रही थी, जैसे कोई जिद अभी पूरी तरह मरी ना हो। रेवती ने राख कुरेदी, लकड़ी फिर सुलगी। धुआं उठा, तेज नहीं, बस इतना कि आंखें भर जाईं। सब मिल गया? उसने बिना पलटे पूछा। हां। कैलाशी का जवाब छोटा था, पर उसमें कई परतें थीं। गुड्डो खाट से उतरकर आंगन में आ गया। नंगे पैर, आंखों में नींद की परछाई और चेहरे पर वही पुरानी जिज्ञासा। बाबा, खेत में हरी चीज कब आएगी? उसका सवाल सीधा था, बिल्कुल बच्चों की तरह। कैलाशी ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, जब मिट्टी तैयार हो जाएगी। गुड्डो ने सिर हिलाया, जैसे मिट्टी से उसकी कोई गुप्त बातचीत हो। रेवती ने रोटियां सेकते हुए कहा, आज सिर्फ 2 ही हैं। कैलाशी ने उसकी ओर देखा। वह जानता था यह सूचना नहीं, स्थिति का बयान है। वे तीनों चूल्हे के पास बैठे। रोटियां छोटी थीं, पर गर्म थीं। राख की गंध में गेहूं की खुशबू घुली हुई थी। खाते वक्त कोई नहीं बोला। चूल्हे की लकड़ियों की चर चर रही घर की आवाज थी। कैलाशी की नजर दवाई की शीशियों पर टिक गई। कांच के भीतर बंद तरल किसी उम्मीद की तरह चुपचाप रखा था। सेठ ने कुछ कहा? रेवती ने धीरे से पूछा। वही सब, कैलाशी बोला, समय, ब्याज और हिसाब। रेवती ने राख में उंगली से एक लकीर खींच दी। वह लकीर कुछ देर रही, फिर खुद ब खुद मिट गई। फसल ठीक हो जाएगी, उसने कहा, अपने लिए ज्यादा, कैलाशी के लिए कम। शाम ढलने लगी। आंगन की दीवारों पर परछाइयां लंबी होने लगी। गुड्डो को नींद आ गई। खाट पर बिना ओढ़ने के कैलाशी बाहर आंगन में बैठ गया। हाथ में मिट्टी की ढेली ली, उसे घुमाया, मसल कर देखा। उसे लगा जैसे वह सिर्फ मिट्टी नहीं, अपना वक्त परख रहा हो। रेवती दिया जलाकर आई। लौ कांपी, फिर स्थिर हो गई। कल खेत में बोनी शुरू कर दोगे? उसने पूछा। हां, कैलाशी ने कहा, कल से। उस कल में बहुत कुछ था। उधार की कीमत, उम्मीद की धार और डर की परछाई। रात गहराने लगी। दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। आसमान में तारे साफ दिख रहे थे। ठंड बढ़ने का इशारा। कैलाशी खाट पर लेट गया। छत की बल्ली वहीं थी, चुपचाप देखती हुई। आंखें बंद की तो खेत सामने आ गया। बीज, मिट्टी, पानी और एक सवाल, अगर यह सब बेकार गया तो? चूल्हे की राख अभी भी हल्की गर्म थी, जैसे कहानी के भीतर आग बची हो। और वही आग अगले दिन खेत में उतरने वाली थी। सूरज निकलने से पहले ही कैलाशी लोधा खेत की ओर चल पड़ा। आसमान हल्का नीला था, जैसे रात और दिन के बीच कोई समझौता चल रहा हो। हवा में ठंड की धार थी, तीखी नहीं, बस इतनी कि सांस लेते ही सीना जाग जाए। बैलगाड़ी की चरमराहट दूर दूर तक गूंज रही थी। पहिए हर गड्ढे पर अटकते, फिर आगे बढ़ जाते, बिल्कुल वैसे ही जैसे कैलाशी का मन। खेत की मेड़ पर पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस ओस से भीगी घास और कहीं कहीं चिड़ियों की हल्की फड़फड़ाहट। कैलाशी ने हल को हाथ लगाया।
लकड़ी ठंडी थी, लेकिन पहचान की गर्मी उसमें अब भी बची थी। उसने बैलों की ओर देखा। उनकी सांसें भी धुएं में बदल रही थीं, जैसे खेत के साथ साथ वे भी ठंड से लड़ने को तैयार हों। पहली लकीर खींची, हल मिट्टी में धंसा और जमीन की छाती चिढ़ गई। गीली मिट्टी की खुशबू अचानक चारों ओर फैल गई, भारी, सच्ची, भरोसे वाली। कैलाशी की उंगलियां बीज की बोरी में गईं। दाने हथेली में आए, छोटे, सख्त और उम्मीद से भरे। उसने उन्हें मिट्टी पर गिराया। एक एक दाना जमीन में समाता गया, जैसे कोई राज सौंपा जा रहा हो। पीछे से रेवती की आवाज आई। वह दिया और एक लोटा पानी लेकर आई थी। सुबह ठंडी है, उसने कहा, ज्यादा देर मत रुकना। कैलाशी ने सिर हिलाया। उस वक्त बोलना उसे जरूरी नहीं लगा। रेवती ने खेत की मेड़ पर दिया रख दिया। हल्की सी लौ धुंध में कांपी, पर बुझी नहीं। कैलाशी ने दिए की तरफ देखा, फिर जमीन की ओर झुक गया। अब सब तेरे भरोसे, उसने मिट्टी से कहा, धीरे पर पूरे यकीन के साथ। दूर मंदिर की घंटी बजी। उस आवाज में सुबह की घोषणा भी थी और किसी पुराने वचन की याद भी। कैलाशी का हाथ रुक गया। उसने आंखें बंद की। उधार का बोझ, रजिस्टर की स्याही, चूल्हे की राख, सब कुछ एक पल के लिए पीछे चला गया। सामने बस खेत था और वह कसम जो उसने किसी से नहीं, खुद से खाई थी। जब तक सांस है, वह बुदबुदाया, तब तक कोशिश रहेगी। हल फिर चला। लकीरें गहरी होती गईं। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था और उसकी रोशनी मिट्टी पर फैल गई। गरम नहीं, पर सच्ची। रेवती दूर खड़ी देखती रही। उसकी आंखों में डर भी था, पर उससे ज्यादा साथ। गुड्डू खेत के किनारे आ गया। उसने ओस में उंगली डाली, फिर मिट्टी पर कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींच दी। ये मेरा खेत, वो बोला। कैलाशी मुस्कुराया, बहुत हल्की सी मुस्कान। शायद महीनों बाद खेत में पहला दिन पूरा हुआ। बीज मिट्टी में सो चुके थे। ठंड अब भी बढ़नी थी, मुश्किलें अब भी बाकी थीं, पर उस सुबह उस मिट्टी में कैलाशी ने सिर्फ बीज नहीं डाले थे, उसने अपनी आखिरी उम्मीद बो दी थी। दिन चढ़ने लगे थे। खेत की मिट्टी अब उतनी ठंडी नहीं लगती थी, लेकिन हवा में एक अनजाना कसाव था, जैसे मौसम कुछ कहने से पहले रुक गया हो। कैलाशी लोधा रोज सुबह खेत जाता, मेड़ पर खड़ा होकर जमीन को देखता, जैसे उसकी धड़कन सुन रहा हो। और एक सुबह मिट्टी ने जवाब दिया। हरी हरी नोकें जमीन को चीरकर बाहर आई थीं, नन्ही, कमजोर, पर जिद्दी। कैलाशी घुटनों के बल बैठ गया। उंगलियों से एक पौधे को छुआ। वह ठंडा था, पर जीवित। उसने गहरी सांस ली। पहली बार डर थोड़ा पीछे हटा। शाम को रतनलाल खेत पर आया। उसकी साइकिल की घंटी दूर से सुनाई दी, ट्रिन ट्रिन, जैसे कोई खबर लेकर आ रहा हो। पौध निकल आई, उसने उतरते ही पूछा। हाँ, कैलाशी बोला, पर कमजोर लग रही है। रतनलाल झुका, मिट्टी उठाई, पौधे की पत्ती देखी। और खर्च? कैलाशी ने पूछा। धीरे। रतनलाल ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल चुप रहा। दवाई बचाने से फसल नहीं बचती, उसने कहा, यह मत भूलना। रात को कैलाशी घर लौटा। रेवती ने बोतल देखी, उसकी आंखों में सवाल तैर गया। और? वह बोली। और खर्च? कैलाशी ने कहा। रेवती ने बोतल का ढक्कन खोला। तेज गंध निकली, अजीब, चुभती हुई। इतनी छोटी चीज, उसने कहा, और इतनी महंगी। गुड्डो पास बैठा सब देख रहा था। उसने बोतल को छुआ, फिर उंगली सूंघी। ये खेत को ठीक कर देगी? उसने पूछा। कैलाशी कुछ नहीं बोला। उसने ढक्कन बंद कर दिया, धीरे, जैसे डर को भीतर कैद कर रहा हो। रात गहरी हुई। खाट पर लेटे कैलाशी की आंखें खुली थीं। बाहर से हवा की सिसकारी आई। पत्तों की सरसराहट में उसे अपनी सोच की आवाज सुनाई दी। अगर दवाई ना डाली तो फसल जाएगी, और अगर डाल दी तो उधार बढ़ जाएगा। उसने करवट बदली। छत की बल्ली वहीं थी, खामोश। कैलाशी उठा, दवाई की बोतल उठाई, ढक्कन को फिर देखा।
यह सिर्फ कांच नहीं था, यह फैसला था। सुबह होने से पहले वह खेत पहुंचा, स्प्रे मशीन तैयार की, पानी भरा, पहली फुहार पत्तों पर गिरी, ओस और दवाई मिल गई। हवा हल्की थी पर ठंडी। कैलाशी के हाथ कांपे, फिर स्थिर हो गए। जो होगा देखा जाएगा, उसने खुद से कहा। फुहारें गिरती रहीं, खेत भीगता रहा और हर बूंद के साथ डर थोड़ा थोड़ा उतरता गया। पर बोतल खाली हो गई और चिंता भर गई। ठंड अभी पूरी नहीं आई थी, लेकिन उसका असर अब दिखने लगा था। कैलाशी जानता था, असली हिसाब अब शुरू हुआ है। रात उतरते ही गांव की आवाजें बदल जाती हैं। दिन की हलचल सिमटकर खामोशी में बदल जाती है और वही खामोशी आदमी के भीतर बोलने लगती है। कैलाशी लोधा खाट पर लेटा था। पीठ के नीचे पुरानी रस्सियों की चुभन थी, पर उसे उससे ज्यादा चुभन उन हिसाबों की थी जो आंख बंद करते ही सामने आ जाते थे। छत की बल्ली अंधेरे में गुम हो गई थी, बस उसकी मौजूदगी का अंदाजा था, जैसे किसी गवाह की तरह। रेवती पास ही सो रही थी, उसकी सांसें बराबर चल रही थीं, थकी हुई पर शांत। कैलाशी ने उसे देखा और नजर फेर ली। गुड्डो बीच बीच में करवट बदलता, कभी किसी सपने में हंस देता, कभी अचानक चौंक जाता। कैलाशी ने आंखें बंद की। रजिस्टर खुल गया। गजाधर सेठ की दुकान, स्याही, तराजू सब सामने आ गया। बीज, खाद, दवाई, हर चीज का दाम जुड़ता चला गया। उसने मन ही मन जोड़ लगाया, फिर ब्याज जोड़ा, फिर समय। हिसाब बिगड़ गया। कैलाशी ने आंखें खोल दी। बाहर से हवा की सनसनाहट आई, जैसे कोई खेतों से गुजरता हुआ फुसफुसा रहा हो। अगर फसल ठीक रही, अगर दाम सही मिले, ये अगर उसे सबसे ज्यादा डराते थे। रेवती करवट बदलकर उसकी तरफ हुई। आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन उसकी आवाज जाग चुकी थी। नींद नहीं आ रही? उसने धीमे से पूछा। आ जाएगी, कैलाशी बोला। झूठ नहीं, बस अधूरा सच। रेवती चुप हो गई। कुछ पल बाद बोली, तुम्हें डर लग रहा है? कैलाशी ने जवाब नहीं दिया। कभी कभी चुप्पी ही हां होती है। रेवती ने खाट के किनारे हाथ बढ़ाया। कैलाशी की उंगलियां उसके हाथ से टकराईं, गरम। हम साथ हैं, उसने कहा। ज्यादा ठंड पड़ी तो? उसने वाक्य पूरा नहीं किया। पीपल के पेड़ की परछाई आंगन में हिल रही थी। पत्तों की सरसराहट में उसे चौपाल की आवाजें याद आईं। सुभाऊ, पटेल के ताने, किसानों की बातें। उधार लेकर खेती, आजकल कौन बचता है? कैलाशी ने लंबी सांस ली। वह जानता था, गांव में सिर्फ फसल नहीं उगती, बातें भी उगती हैं। वह फिर खाट पर लेटा, आंखें मूली। इस बार रजिस्टर नहीं आया, इस बार खेत आया। हरी पौध, ओस, सुबह की धूप और गुड्डो की आवाज। बाबा, ये मेरा खेत। कैलाशी की सांस थोड़ी गहरी हुई। हिसाब अभी भी था, उधार भी था, डर भी था, पर उस रात पहली बार डर के बीच एक छोटा सा जोड़ और जुड़ गया। उम्मीद। ठंड बाहर बढ़ रही थी और भीतर कैलाशी की लड़ाई चुपचाप आगे बढ़ रही थी। सूरज अभी ठीक से चढ़ा भी नहीं था कि गांव की चौपाल जाग चुकी थी। पीपल के नीचे पड़ी चौकोर मिट्टी, जहां हर मौसम की बातें जमा होती थीं, आज ठंड की हल्की धूप में चमक रही थी। कैलाशी लोधा वहां पहुंचा तो कुछ लोग पहले से बैठे थे। हुक्का चल रहा था। धुएं के साथ साथ बातें भी ऊपर उठ रही थीं। सुभाऊ पटेल चौपाल के बीचों बीच बैठा था। साफ धोती, कंधे पर शॉल और आंखों में वही पुरानी आदत, सब कुछ देखने और सब पर राय रखने की। कैलाशी ने चुपचाप किनारे जगह ली। यहां बोलने से पहले सुना जाता है और सुने बिना बोलने वाला जल्दी कट जाता है। इस बार ठंड जल्दी आ रही है, किसी ने कहा। ठंड से ज्यादा उधार जल्दी चढ़ता है, दूसरे ने हंसते हुए जोड़ दिया। हंसी हल्की थी पर चुभती हुई। सुभाऊ पटेल ने कैलाशी की तरफ देखा। सुना है खेत में बोनी हो गई? हो गई, कैलाशी ने कहा।
सिर्फ उतना ही जितना पूछा गया था। दवाई भी डाल दी? सुभाऊ पटेल ने पूछा, जैसे खेत नहीं हिसाब पूछ रहा हो। हाँ, कैलाशी बोला। सुभाऊ पटेल ने सिर हिलाया। खर्च बढ़ता जा रहा है कैलाशी, आजकल खेती शौक नहीं रही। चौपाल पर हल्की सी खुसुर फुसुर हुई। कुछ नजरें कैलाशी पर टिक गईं, जिज्ञासा और अंदाजे से भरी। सेठ से उधार लिया, एक आवाज आई। कैलाशी ने जवाब देने से पहले पीपल के तने की तरफ देखा। छाल उखड़ी हुई थी, पर पेड़ खड़ा था। लिया है, उसने कहा। कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई, फिर वही धीमी हंसी। सुभाऊ पटेल ने हुक्के की नली खींची, धुआं ऊपर गया। उधार में खेत अच्छा लगता है, वह बोला, पर दाम के दिन असली परीक्षा होती है। कैलाशी को लगा जैसे यह बात उसके कान में नहीं, सीने में उतरी हो। उसी वक्त जमुना पंडित चौपाल के पास आकर रुका। सफेद धोती, झुकी हुई कमर और आंखों में ठहराव। उसने सबको देखा, फिर कैलाशी को। खेती अब भी जमीन से ही चलती है, उसने कहा, बातों से नहीं। सुभाऊ पटेल मुस्कुराया। पंडित जी, जमाना बदल गया है। जमुना पंडित ने पीपल की ओर देखा। जमाना बदला है, वह बोला, पर ठंड, भूख और मेहनत अब भी वही है। चौपाल फिर शांत हो गई। कैलाशी उठा। उसने किसी से नजर नहीं मिलाई। चलते वक्त उसे लगा यहां हर आदमी खेती देख रहा है, पर उसकी नींद कोई नहीं देख रहा। घर लौटते हुए उसने खेत की ओर नजर डाली। धूप पत्तों पर चमक रही थी। हरी पौध हवा में हिल रही थी, नाजुक पर जिंदा। रेवती आंगन में अनाज साफ कर रही थी। उसने कैलाशी को देखा, कुछ पूछा नहीं। गुड्डो मिट्टी में खेल रहा था, छोटे छोटे खेत बनाता हुआ। कैलाशी बैठ गया। पीपल की चौपाल पीछे रह गई थी, पर उसकी बातें अभी भी कानों में गूंज रही थीं। उसने दवाई की बोतल की तरफ देखा, फिर बीज की खाली बोरी की तरफ। जो होगा सामने होगा, उसने खुद से कहा। गांव देख रहा था, चौपाल हिसाब लगा रही थी, और कैलाशी अपनी लड़ाई खेत के साथ चुपचाप जारी रखे हुए था। दोपहर तक आसमान साफ था, नीला, शांत, जैसे गांव के ऊपर कोई भरोसे की चादर तनी हो। कैलाशी लोधा खेत में था, पौधों के बीच झुक झुक कर देख रहा था। कहीं पत्तियां पीली तो नहीं, कहीं कीड़े की लकीर तो नहीं। हवा हल्की थी, ओस सूख चुकी थी, और तभी हवा ने करवट बदली। पहले पत्ते हिले, फिर बैलों की पूंछ फड़की। आसमान के एक कोने में धूसर रेखा उभरी, धीरे पर साफ। कैलाशी ने ऊपर देखा, दिल जैसे किसी ने दबा दिया हो। इतनी जल्दी? वह बुदबुदाया। दूर से बादलों की गड़गड़ाहट आई, बहुत तेज नहीं, बस इतनी कि चेतावनी बन जाए। खेत के दूसरे छोर पर रतनलाल की साइकिल दिखी। वह तेजी से आया। हवा बदल रही है, उसने उतरते ही कहा। ठंड का झोंका है, तेज वाला। कैलाशी ने पौधों की तरफ देखा, वे झुकने लगे थे। अगर पाला पड़ा तो? उसने पूछा। रतनलाल चुप रहा। कभी कभी चुप्पी ही जवाब होती है। गांव की ओर से शोर उठने लगा। दरवाजे बंद होने लगे, बच्चों को भीतर बुलाया जाने लगा। रेवती खेत की मेड़ पर आ खड़ी हुई, उसके हाथ में शॉल थी। हवा ठंडी हो गई है, उसने कहा। गुड्डो उसके पीछे छुपा था। आसमान की तरफ देखकर बोला, बादल नाराज हैं? कैलाशी ने उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं, वह बोला, बस थके हुए हैं। हवा अब तेज थी, पत्तियां आपस में टकरा रही थीं, सर सर। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी। मिट्टी की खुशबू अचानक उठी, तीखी, ताजी। बारिश नहीं, रतनलाल ने कहा, ओले पड़ सकते हैं। कैलाशी के हाथ सिहर गए। वह दौड़ा, मेड़ पर पड़े सूखे पत्ते उठाए, जहां जहां हो सका पौधों के पास डाले, जैसे उन्हें ढक रहा हो। आसमान और काला हो गया, हवा में बर्फ की धार उतर आई। गांव के मंदिर की घंटी बजने लगी, लगातार। रेवती ने दिया जलाया, लौ कांप रही थी, पर बुझी नहीं। पहले ओले गिरे, छोटे, तेज,
फिर बढ़े। खेत में आवाजें गूंजने लगी, टक टक। कैलाशी खड़ा देखता रहा। हर ओला उसे सीने पर लग रहा था। गुड्डो रोने लगा। रेवती ने उसे सीने से लगा लिया। बस थोड़ी देर, कैलाशी बुदबुदाया। हवा चीखती रही, ओले गिरते रहे। फिर अचानक सब थम गया। आसमान धीरे धीरे हल्का हुआ। हवा शांत पड़ गई। खेत भीगा पड़ा था। कुछ पौध झुकी हुई थीं, कुछ टूट गई थीं। कैलाशी खेत में उतरा। एक पौधा उठाया। तना मुड़ा हुआ था, पर जड़ जमी हुई। उसने लंबी सांस ली। सब नहीं गया, रतनलाल बोला। रेवती पास आई। उसने कैलाशी का हाथ थाम लिया। गुड्डो चुप हो गया था। वह मिट्टी को देख रहा था, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो। आसमान पलट चुका था। खेत ने मार खाई थी, पर जड़ें अब भी जमीन में थीं। कैलाशी जानता था, अब कहानी सिर्फ मेहनत की नहीं रही। अब किस्मत भी बीच में उतर आई थी। ओलों के बाद की सुबह अजीब होती है, न पूरी तरह उदास, न पूरी तरह राहत भरी, बस ठहरी हुई। कैलाशी लोधा सूरज निकलने से पहले ही खेत में पहुंच गया। हवा अब शांत थी, लेकिन ठंड भीतर तक समाई हुई थी। रात की मार जमीन पर निशान छोड़ गई थी। टूटे पत्ते, दबे तने और जगह जगह गिरी सफेद गोलियां, जो अब पानी बनकर मिट्टी में समा रही थी। उसने कदम धीरे रखे, जैसे हर पौधे से माफी मांग रहा हो। एक पौधा झुका था, उसने उसे सीधा किया। दूसरे का पत्ता फटा था, पर तना अब भी मजबूत। कैलाशी घुटनों के बल बैठ गया। हथेली से मिट्टी हटाई, जड़ को देखा। सांस है, उसने खुद से कहा। अभी सांस है। पीछे से रतनलाल की साइकिल की आवाज आई। वह बिना बोले खेत में उतरा। दोनों कुछ देर चुपचाप चलते रहे। यह वह चुप्पी थी जिसमें शब्द बोझ बन जाते हैं। सब नहीं बचा, रतनलाल ने आखिर कहा, पर जो बचा है वही तय करेगा। कैलाशी ने सिर हिलाया। उसे झूठा दिलासा नहीं चाहिए था, बस सच। रेवती खेत की मेड़ पर वहां खड़ी हुई। उसके हाथ में गरम चाय का कुल्हड़ था। भाप उठ रही थी, जैसे ठंड से लड़ती हुई। पी लो, उसने कहा। कैलाशी ने चाय ली। एक घूंट भीतर गया और सीना कुछ देर के लिए नरम हो गया। गुड्डो भी आया। वह टूटे पत्तों को उठाकर एक जगह रखने लगा। ये मर गए? उसने पूछा। कैलाशी ने उसकी तरफ देखा। नहीं, वह बोला, ये लड़कर गिरे हैं। गुड्डो ने पत्तों को और सहेज कर रखा, जैसे उन्हें इज्जत दे रहा हो। दोपहर तक धूप तेज हो गई। पौधों पर चमक लौटने लगी। कुछ तने फिर से खड़े हो गए, धीरे, पर जिद के साथ। कैलाशी ने स्प्रे मशीन फिर उठाई। इस बार दवाई नहीं, सिर्फ पानी। पानी की बूंदें पत्तों पर गिरी, ओस की तरह, सुकून की तरह। अब ज्यादा कुछ नहीं करना, रतनलाल बोला। अब बस इंतजार। इंतजार, वह शब्द जो किसान को सबसे ज्यादा थकाता है। शाम ढली। गांव में बातें फैलने लगी। कैलाशी के खेत पर ओले पड़े। कितना बचा होगा? उधार में खेती, जोखिम तो है। कैलाशी ने चौपाल की ओर नहीं देखा। आज उसे किसी की राय नहीं चाहिए थी। घर लौटकर उसने दवाई की बोतल देखी, खाली। फिर बीज की खाली बोरी, फिर खेत की दिशा। रेवती ने चूल्हे पर खाना रखा। आज भी कम था, पर गर्म था। रात को कैलाशी खाट पर लेटा। इस बार रजिस्टर नहीं खुला। उसकी आंखों के सामने पौधे आए, झुके हुए, टूटे हुए, और फिर धीरे धीरे संभलते हुए। सांस है तो फसल है, उसने मन में कहा। ठंड अब भी बाकी थी, उधार अब भी सिर पर था। पर उस रात कैलाशी को पहली बार लगा, खेत भी उसकी तरह है। मार खाई है, पर टूटा नहीं। खेत में हरियाली अब साफ दिखने लगी थी। पूरी नहीं, पर इतनी कि दिल को झूठा सहारा न दे और सच से मुंह भी न मोड़े। कैलाशी लोधा जानता था, अब बारी फिर उसी जगह लौटने की है जहां से बोझ शुरू हुआ था। गजाधर सेठ की दुकान। दोपहर की धूप में दुकान का काउंटर और भी पुराना लग रहा था। लकड़ी की दरारों में पसीने और स्याही की गंध मिली हुई थी। कैलाशी चौखट पर रुका, एक पल के लिए।
इस बार उसने भीतर कदम रखते वक्त गमछा ठीक किया, जैसे खुद को सीधा कर रहा हो। गजाधर सेठ रजिस्टर के पास बैठा था। उसकी कलम आज कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी। आ गए? उसने बिना देखे कहा। हाँ, कैलाशी बोला। सेठ ने नजर उठाई। खेत नहीं, आदमी को तौला। ओलों की मार सुनी। वह बोला, कितना गया? जितना किस्मत ने लिखा, कैलाशी ने कहा। सेठ मुस्कुराया। वह मुस्कान राहत की नहीं थी। तो दाम के दिन देर होगी, सेठ ने कहा। समझते हो ना? कैलाशी समझता था, पर मान लेना और समझना दो अलग बातें हैं। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, कैलाशी ने कहा। सेठ ने रजिस्टर खोला। वही पन्ना, वही नाम। उसने कलम उठाई। दूसरी लाइन डालनी पड़ेगी, वह बोला। ब्याज बढ़ेगा। कैलाशी को लगा जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। सेठ, वह बोला, खेत पूरी तरह नहीं गया है। मेरा भी नहीं गया, सेठ ने कहा, पर हिसाब चलता रहता है। दुकान के बाहर से कोई हंसा। कैलाशी ने नहीं देखा। उसने रजिस्टर की स्याही देखी। पहली लाइन के नीचे खाली जगह थी। वह जगह किसी गड्ढे जैसी लगी। कब तक? सेठ ने पूछा। कटाई तक, कैलाशी बोला। सेठ ने कुछ पल सोचा, फिर कलम चलाई। सर, दूसरी लाइन लिख दी गई। उस पल कैलाशी को लगा उसका नाम अब कागज पर नहीं, पत्थर पर लिखा जा रहा है। समय पर, सेठ ने कहा। नहीं तो वाक्य फिर अधूरा छोड़ दिया गया। कैलाशी बाहर निकला। धूप आंखों में चुभी। उसने आसमान की ओर देखा। वही नीला, वही चुप। घर लौटते हुए उसे चौपाल दिखी। सुभाऊ पटेल वहीं था। फिर से दुकान गए थे? उसने पूछा। कैलाशी रुका नहीं, बस बोला, काम था। सुभाऊ पटेल ने कुछ कहा, या शायद कहा नहीं। घर पहुंचा तो रेवती दरवाजे पर थी। उसकी आंखों ने सब पूछ लिया। लिख दिया? उसने पूछा। लिख दिया, कैलाशी ने कहा। रेवती कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हम निभा लेंगे। गुड्डो पास आकर बैठ गया। उसने कैलाशी का हाथ पकड़ा। खेत हरा है, वह बोला। कैलाशी ने उसके सिर पर हाथ रखा। हां, वह बोला। अभी सांस चल रही है। रात आई। खेत से मेंढकों की आवाज आने लगी। कैलाशी खाट पर लेटा। इस बार रजिस्टर साफ दिख रहा था। दो लाइनें। ठंड बढ़ रही थी, उधार भी, और अब लड़ाई भी। सुबह की ठंड में एक अलग सी आवाज होती है। हवा साफ होती है, पर शब्द भारी। कैलाशी लोधा उस दिन खेत नहीं गया। वह सीधे मंदिर की ओर चला, पीपल के साय से निकलकर पत्थर की सीढ़ियों तक। घंटी की रस्सी खींचते ही आवाज फूटी। धीमी नहीं, तेज भी नहीं, बस इतनी कि गांव सुन ले। घंटी की हर थाप के साथ लोग रुकते गए। कोई खेत से, कोई दुकान से, कोई चौपाल से। आखिरकार मंदिर के सामने एक छोटा सा घेरा बन गया। जमुना पंडित दीवार से टेक लगाए खड़े थे। आंखों में वही पुराना ठहराव, न किसी का पक्ष, न किसी का डर। कैलाशी ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ दिए। उसकी हथेलियां खुरदरी थीं, पर आवाज स्थिर। मैं गवाही देने आया हूं, उसने कहा। भीड़ में सरसराहट हुई। सुभाऊ पटेल ने भौहें उठाई। किस बात की गवाही? किसी ने पूछा। कैलाशी ने जमीन की ओर देखा, फिर सबकी ओर। अपने खेत की, वह बोला, और अपने उधार की। जमुना पंडित ने घंटी की रस्सी छोड़ दी। बोलो, उन्होंने कहा। यह जगह सच सुनती है। कैलाशी ने सांस ली। उसने ओलों की रात बताई। हवा, शोर, टूटे पत्ते। उसने दवाई की बोतल का जिक्र किया। खाली ढक्कन, बढ़ता खर्च। उसने रजिस्टर की दूसरी लाइन कही। ब्याज, समय, दबाव। मैं ये नहीं कहता कि मेरा नुकसान सबसे बड़ा है, वह बोला, पर यह कहता हूं कि अकेला नहीं हूं। भीड़ में कुछ चेहरे झुके, कुछ आंखें मिली। सुभाऊ पटेल आगे आए। खेती जोखिम है, वह बोला। ये सब जानते हैं। जमुना पंडित ने पीपल की ओर देखा। जो जानते हैं, उन्होंने कहा, वही निभाते भी हैं। उन्होंने भीड़ की ओर हाथ उठाया। किस किस पर ओले पड़े? कुछ हाथ उठे। किस किसने उधार लिया? और हाथ उठे। घंटी फिर बजी।
एक बार, जैसे हिसाब बराबर कर रही हो। रेवती भीड़ के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, सहारा था। गुड्डो ने कैलाशी की धोती पकड़ रखी थी। वह ऊपर देखकर बोला, खेत सांस ले रहा है। कैलाशी की आंखें भर आईं, पर उसने पूछ ली। जमुना पंडित ने फैसला नहीं सुनाया। उन्होंने बस कहा, जो खेत का है वह गांव का भी है, जो उद्धार का है उसका रास्ता मिलकर निकलेगा। भीड़ छंटने लगी। कोई बोला नहीं, पर बहुत कुछ तय हो गया। कैलाशी ने मंदिर की देहरी पर हाथ रखा। पत्थर ठंडा था, पर भरोसेमंद। घंटी की आखिरी थाप गूंजी। यह आदेश नहीं थी, यह याद दिलाना था। घर लौटते हुए कैलाशी को लगा, उधार का बोझ अभी उतरा नहीं, पर अब वह अकेला नहीं ढो रहा। और यही सबसे बड़ी गवाही थी। ठंड पूरी तरह उतर चुकी थी। सुबह की धूप खेतों पर हल्की सी चादर बिछाती और शाम होते होते हवा हड्डियों तक पहुंच जाती। कैलाशी लोधा उस सुबह बहुत देर तक खेत की मेड़ पर खड़ा रहा। आज हाथ में हल नहीं था, आज दरांती थी। दरांती की धार पर जमी नमी सूरज की किरणों में चमक रही थी, जैसे समय खुद तेज हो गया हो। रेवती पीछे खड़ी थी। उसने कैलाशी की ओर देखा, फिर खेत की ओर। फसल पूरी नहीं थी, पर तैयार थी। आज? उसने पूछा। आज, कैलाशी ने कहा। पहली धार चली। छर्र, बालियां झुकी, कटकर गिर पड़ी। उस आवाज में मेहनत भी थी और डर भी। गुड्डो खेत के किनारे खड़ा था। उसने गिरी बालियों को उठाया, सूंघा। अच्छी खुशबू है, वह बोला। कैलाशी मुस्कुराया, पर आंखें बालियों से नहीं हटी। कटाई आगे बढ़ी। दरांती की आवाज लगातार गूंजती रही, छर छर। हर बार के साथ खेत थोड़ा खाली होता गया और मन थोड़ा भारी। दोपहर तक ढेर लग गया। भूसे की खुशबू हवा में तैरने लगी, मीठी, भरोसे वाली। रतनलाल खेत पर आया। उसने ढेर देखा, तौल अंदाजी की। कम नहीं है, वह बोला, बस दाम सही मिलने चाहिए। यही वह वाक्य था जिससे कैलाशी डरता था। शाम को बैलगाड़ी भरी गई। कटाई का बोझ पहियों पर चढ़ा और कैलाशी के सीने पर भी। गांव की गली से गुजरते हुए सब देख रहे थे। कोई चुप था, कोई गिन रहा था। सुभाऊ पटेल चौपाल के पास खड़ा मिला। उसने दूर से सिर हिलाया, न समर्थन न विरोध। बाजार की दिशा में चलते वक्त कैलाशी ने आसमान देखा। ठंड साफ थी, बादल नहीं थे। रेवती ने गमछा ठीक किया। जो होगा होगा, उसने कहा। अब पीछे कुछ नहीं। गुड्डो गाड़ी पर बैठा था। उसने पूछा, बाबा सब ठीक हो जाएगा ना? कैलाशी ने जवाब नहीं दिया। उसने बैलों की लगाम कसी। यह आखिरी डर था, दाम का डर, तौल का डर, रजिस्टर की दूसरी लाइन का डर। बैलगाड़ी आगे बढ़ती रही। पहिए घूमते रहे और कैलाशी जानता था, आज मेहनत तौली जाएगी। आज उधार का सच सामने आएगा। बाजार की मिट्टी अलग होती है। उसमें खेत की खुशबू कम और हिसाब की गंध ज्यादा होती है। कैलाशी लोधा की बैलगाड़ी जब मंडी की चौखट पर पहुंची तो सूरज ठीक बीच में था। ठंड अब भी थी, पर धूप में उसकी धार टूट रही थी। गाड़ी से उतरी बालियों के ढेर को लोग देखने लगे। कोई हाथ में लेकर दाना मसलता, कोई नजर से तौलता। गजाधर सेठ भी आया, रजिस्टर बगल में दबा हुआ, जैसे वही असली फसल हो। ठीक है, उसने ढेर देखते हुए कहा। ओलों के बाद भी ठीक है। कैलाशी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें तराजू पर थीं। तौल शुरू हुई, वजन चढ़ता गया, नाम पुकारा गया। हर बोरी के साथ कैलाशी की सांस भी चलती रही, रुकती नहीं, भागती नहीं। आखिर में हिसाब बैठा। सेठ ने रजिस्टर खोला। 2 लाइनें सामने थीं। कलम रुकी, फिर चली। ब्याज काटा गया। उधार उतरा, पूरी तरह नहीं, पर इतना कि सिर से बोझ हट जाए। सेठ ने नजर उठाई। सब चुकता नहीं हुआ, वह बोला, पर रास्ता बन गया है। कैलाशी ने सिर हिलाया। उसे पूरा चाहिए भी नहीं था, उसे बस रास्ता चाहिए था। रेवती पास खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ सुकून था।
गुड्डो ने थैले में पड़े सिक्कों को देखा। अब खेत बच गया? उसने पूछा। कैलाशी ने उसे गोद में उठाया। खेत तो पहले से बचा था, वह बोला। हम आज बचे हैं। घर लौटते वक्त हवा वही थी, पर उसका मतलब बदल गया था। पीपल के नीचे से गुजरे तो जमुना पंडित दिखे। उन्होंने दूर से हाथ उठाया। आशीर्वाद नहीं, भरोसा। सुभाऊ पटेल ने कुछ नहीं कहा, पर नजरें अब तिरछी नहीं थी। घर पहुंचे। आंगन वही था, चूल्हा वही। रेवती ने आग जलाई। राख फिर सुलगी। कैलाशी आंगन में खड़ा हुआ। आसमान की तरफ देखा। ठंड अब भी रहेगी, खेती में उधार भी रहेगा, पर उसने समझ लिया था उधार ठंड से पहले लिया जाता है, पर उम्मीद हर मौसम में उगती है। उस रात कैलाशी चैन से सोया और खेत ठंड के पार उजाले में सांस लेता रहा।